एक बहुत ही आम अलार्मिंग इशू की तरफ आपकी तवज्जो दिलाना चाहेंगे कि अक्सर आप देखते हैं मोबाइल फ़ोन पर मुख्तलिफ़ किस्म के एड्स आते हैं और उसमें ये होता है कि जो पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल है उसके बाद तो हर किसी को पैसों की ज़रूरत है, किसी का भी अपनी तनख्वाह पर गुजारा तो हो नहीं रहा है और स्पेशली जो मज़दूर तबका है वो तो बिल्कुल ही इस महंगाई की चक्की में पिसता जा रहा है। तो बहुत से ऐसे मोबाइल में ना एड्स आते हैं जिसमें यह जैसे बर वक्त आपको कर्ज मिल जाएगा, ज़रूरत ऐप, कुछ इस तरह से ऐप्स के नाम होते हैं जो कि फ्रॉड ऐप्स हैं, ये फ्रॉड ऐप्स हैं ये। और इनके ज़रिए बहुत से मासूम शहरी सादा लोग अभी ये जो मैं स्टोरी आपसे शेयर करने जा रही हूँ ये 42 साला लाहौर का ही रिहायशी है जिसका नाम है जी मोहम्मद मसूद साहब। इन्होंने इस ऐप के ज़रिए अपने घर का किराया अदा करने के लिए और बच्चों के स्कूल की फ़ीस देने के लिए इन्होंने कर्ज लिया, तकरीबन 12,000 रुपये का कर्ज लिया और उसके बाद वो 12,000 रुपये का कर्ज वापस सूद के साथ कितना उन्हें अदा करने को कह रहे थे, 7 लाख रुपए अदा करने को कह रहे थे, फिर धमकियां दे रहे थे उन्हें और किस तरह से जो है वो उनको ब्लैकमेल किया गया कि एट द एंड इवेंचुअली उन्होंने सुसाइड कर ली, गले में फंदा डाल के नौबत आ जाती है। फिर इस तरह जब वो आप ऐप डाउनलोड करते हैं तो आपके मोबाइल का जो डाटा होता है वो सब हैक कर लिया जाता है, फिर आपको ब्लैकमेल किया जाता है और उसके बाद जहनी अजियत से जिस तरह वो लोग गुजरते हैं तो उसके बाद 4 से 5 लोग अब तक ऐसे हैं जो खुदकुशी कर चुके हैं, सुसाइड कर चुके हैं इन चीज़ों से तंग आकर। पहले एक ज़माना था जब गन पॉइंट पर चोरी की जाती थी, गन पॉइंट से लूटा जाता था, लेकिन अब जब से ये डिजिटल ज़माना शुरू हुआ है तो लोगों को इस तरीके से ब्लैकमेल किया जाता है और वो लोग अपनी जान से हाथ धो बैठते हैं। इसी पर बात करने के लिए मुतासरा शहरी इमरान चौधरी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं आखिर हुआ क्या ये। इमरान, सबसे पहले तो ये बताइएगा आप इस ऐप के झांसे में आए कैसे, आपको कहा गया था इस ऐप के बारे में और फिर हुआ क्या आपके साथ? और मज़े की बात यह है कि लाइसेंस कई एप्लीकेशंस को SCCP की जानब से लाइसेंस मिले हुए हैं और ये उनकी नाक के तले उनको लाइसेंस मिला हुआ है कि आवाम को ब्लैकमेल करने का। और इसमें जनाब वो आप ये देखें कि SCCP जो है ना जिनको लाइसेंस देता है तो फिर उसके ऊपर चेक एंड बैलेंस किसने रखना है, किस अदारे ने उन पर चेक एंड बैलेंस रखना है? क्या आपने उनको लाइसेंस इस चीज़ का दिया हुआ है कि भाई आप लोगों के साथ फ्रॉड करें, चीट करें, आप बताएं एडवर्टाइजमेंट पे कुछ और हकीकत में आप फिजिकली तौर पे आवाम को ब्लैकमेल करें, हरासा करें? और ये तमाम एप्लीकेशन जो है चाहे वो SCCP से रजिस्टर्ड है चाहे नहीं रजिस्टर्ड, दोनों का तरीका वारदात सेम है। वारदात का तरीकाकार क्या है? वो वारदात का तरीकाकार ये है कि ये जो है ना आपका जनाब कॉन्टैक्ट के ऊपर ब्लैकमेल करेंगे, आप ख़ास तौर पर स्पेशली आपकी कॉन्टैक्ट में फ़ीमेल्स होंगी उनको स्पेशली टारगेट करेंगे, उनको कहेंगे कि जनाब आपके फ़लाँ रिश्तेदार ने या फ़लाँ बंदे को आप जानते हैं जी, आप उनके गारंटर हैं, आपकी गारंटी के ऊपर हमने उनको लोन दिया था, वो लोन वापस नहीं कर रहा, बल्कि उसको पता ही नहीं होता। लोग रिश्तेदारों की आपस में लड़ाइयाँ हो रही हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं कि भाई आपकी किसी जाना लोन वाले की कॉलें हमें क्यों आ रही हैं जबकि जनाब हमने तो आपकी कोई गारंटी नहीं दी। अब उनको कैसे समझाएं कि ये फ्रॉड एप्लीकेशंस आवाम को किस तरह लूट रही है, आवाम के साथ क्या सलूक कर रही हैं? जब आप देखें कि कॉन्टैक्ट के ऊपर जनाब आप कॉल करके अगर पैसे वसूल होते हैं तो आपकी पिक्चर जो आपने सेल्फी दी होती है ना, उस सेल्फी को ये यूज़ करते हैं और वो जनाब क्या करते हैं कि आपके ऊपर से तस्वीर जो है ना वो आपका चेहरा जो है ना वो किसी न्यूड पिक्चर के साथ एडिट करके वो पहले आपको व्हाट्सअप करेंगे, आपको ब्लैकमेल करेंगे और आपको कहेंगे कि जल्दी से जल्दी पैसे दे दो वरना ये तुम्हारी तस्वीरें जो है ना हम तुम्हारे तमाम कॉन्टैक्ट लिस्ट पर वायरल कर देंगे। जो हम ऐसी ऐप्स जो डाउनलोड करते हैं और उसके बाद ब्लैकमेल किया जाता है उन तमाम लोगों को कर्ज लेने के बाद और सूद लाखों हज़ारों रुपए का लिया जाता है कर्ज और उसके बाद सूद के साथ वो लाखों रुपए की रकम अदा करनी पड़ती है। और ऐसे ही मुतासरा शहरी हमारे साथ मौजूद हैं। इमरान, आप बताइएगा ये जो फ्रॉडी आपने भी इनसे लोन लिया, फिर किस तरह से इन्होंने आपको ब्लैकमेल किया, शराइत इन्होंने क्या रखी और आप इनके चुंगल से कैसे बचे? लोन एप्लीकेशन लेने से पहले जनाब फ्रॉडी जो थे ये लोन एप्लीकेशन फ्रॉड जो थी ये आपके साथ बड़े महज़ब तरीके से बात करते हैं जी, हमारी कंपनी जनाब आपको लोन इतने मद के लिए दे रही है और इसमें ये सहूलियात है, आपकी सहूलत के लिए दे रही है। जैसे ही आप उनके चुंगल में फंस जाते हैं, चुंगल में फौरी तौर पर इसीलिए फंसते हैं कि आप अपने मोबाइल की एक्सेस दे देते हैं और किसी के मोबाइल का ज़ाती डेटा और उस शख्स का ज़ाती मलकियत होती है और ये दुखती रग पे, इंसान की दुखती रग पे हाथ रखता है
क्योंकि जो मोबाइल के अंदर डेटा है वो उसकी जो प्राइवेसी है वो उस बंदे की और उस मोबाइल की है, ठीक है ना। अब वो चीज़ें जब किसी थर्ड पार्टी के पास जाती हैं, किसी अननोन पर्सन के पास जाती है, तो वो उसको मिस यूज़ करता है। वो किस तरह मिस यूज़ करता है? वो इस तरह मिस यूज़ करता है कि भाई आपकी जीमेल को जो हैक कर लेते हैं, आपका जीमेल का एक्सेस आपने खुद दिया है, उसके अंदर आपके जो भी बैंक अकाउंट्स की डिटेल होगी, जो भी आपका जनाब उसके अंदर डेटा होगा, वो उसको चोरी कर लेंगे। आपके बैंकों की डिटेल उनको पता चल जाएगी, आपके तमाम कॉन्टैक्ट की डिटेल पता चल जाएगी, आपके तमाम तस्वीर की डिटेल पता जाएगी। ईच ऑफ एवरीथिंग जब उनके पास चीज़ें चली जाती हैं, हो सकता है कि उसमें कोई आपकी अपनी प्राइवेसी, कोई अपनी पर्सनल ऐसी चीज़ें हों जो आप लोगों के सामने शेयर ना करना चाहते हो, तो वो उन चीज़ों को भी सामने ला के वो आपको ब्लैकमेल करेंगे। बिल्कुल आपने सही कहा है। अच्छा इमरान, ये बताइएगा इमरान कि अब इस वक्त जो चीज़ें चल रही हैं, तो फिर आप भी इस तमाम तर अज़ियत से गुजरे हैं। ये जो जालसाज होते हैं ये फिर ब्लैकमेल कैसे करते हैं? इन्होंने आपको किस तरह ब्लैकमेल किया? 4 एप्लीकेशन के स्कैम में मैं फंसा हूँ और उन दिनों जनाब मैं बड़ा परेशान था। मैं बड़ा सोच रहा था कि भी मैं इनसे कैसे अपनी जान छुड़वाऊँ। तो सबसे पहले जनाब उन्होंने मुझे जो टारगेट किया है, मेरी डिग्निटी को टारगेट किया, मेरी इज़्ज़त की इन्होंने धज्जियाँ उड़ा दी कि मेरे ऑफिस के नंबर पे कॉल की, मेरे बॉसेस को कॉल की, मेरे तमाम जनाब रिश्तेदारों को कॉल की। तो उनको यही बताया कि जी आप इमरान को जानते हैं, वो जी आप ग्रंडर हैं उनके और वो लोन वापस नहीं करते। उनको माँ बहन की गंदी गालियाँ दी, उनके साथ उन्होंने बदतमीज़ी की। और असल में ये है, मेरे मुंह से अब लफ्ज़ निकल रहे हैं, ये लोग बैठे हुए हैं मुख्तलिफ कॉल सेंटर पे हायर किए हुए बदमाश, ये बिल्कुल वही ठीक लोग है। हैं बहुत जो शुक्रिया। आपको कुछ मुतासरा अर्सा पहले शहरी इमरान हमारे साथ मौजूद अपनी रुदात सुना रहे थे कि क्या कितना उनके साथ हुआ अज़ियतनाक है। मसलन देखें किस कर्ब से ये लोग गुजरते और हैं। फिर स्पेशली पूरी की पूरी फैमिली, बच्चे भी, फीमेल्स भी, उनके घर के अंदर ख़वातीन भी